राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। हरियाली तीज की पूजा करने के बाद उसके बाद हमें चौकी कैसे उठानी है, कैसे हमें विसर्जन करना है, किन चीज़ों का किस तरीके से विसर्जन होगा, यही मैं आपकी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, जब हमने माता का पूजन किया था 7 अगस्त को, तो उसके बाद हमने माता से सुहाग लिया था। तो सुहाग हमने 5 बार लिया था, तो क्योंकि हमने 5 बार ही सुहाग दिया था, तो उसके बाद जब हम पूजा संपन्न हो जाती है तो माता से हम सुहाग लेते हैं। तो 5 बार ये सुहाग का बड़ा महत्व रहता है। तो ये सुहाग जब हम लेते हैं लेडीज़, तो हमारे सुहाग की आयु लंबी होती है। तो ये हम माता से प्रार्थना करते हैं। तो हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना, चौकी में सबसे पहले हमें जो कलश है, ये हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। हमें सूर्य को अर्घ दे देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी ये पूरी सामग्री है, इसमें जो हमारे फूल हैं, हमारा कलश है, हमारा देखिए सबसे पहले हम नारियल को उठा लेंगे। इसको तोड़ के हम घर के सभी सदस्य प्रसाद के को प्रसाद स्वरूप सबको बाँट देंगे। तो ये नारियल घर में ही सभी परिवार के सदस्य मिलकर खा लेते हैं। उसके बाद जो ये चावल हैं, जो कटोरी में चावल हैं या जो कलश के नीचे चावल हैं, हम ये सभी इकट्ठे करके हम एक पात्र में रख लेंगे और उनको पक्षियों को डाल देंगे। और जो ये इसके पत्ते हैं, अशोका के पत्ते हैं, और ये कलश का जल है, इसको हम पूरे घर में छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद जो बचा हुआ जल होगा, उसको हम अपने जो हमारे पास पेड़ पौधे हैं, हम उसमें डाल देंगे। तो उसके बाद हमें ये जो हमारा भोग प्रसाद है, ये हम अपने घर के सदस्यों को भी दे सकते हैं, हम अपने फैमिली में भी बांट सकते हैं, हम अपनी दरानी जेठानियों को भी दे सकते हैं, सास को भी दे सकते हैं। आप चाहो तो सारा दे दो, चाहो तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनको दे के थोड़ा अपने घर में प्रसाद स्वरूप रख सकते हैं। दिया है, दिए का सारा सामान हम एक ही पात्र में रख लेंगे, जो भी इसमें जोत है। और ये जो हमने सिंदूरा बनाया है, ये हमारा हम अपने सुहाग की निशानी है, इसमें हमें सिंदूर रखा हुआ है। तो हम ये प्रतिदिन अपने मांग में सिंदूर भरेंगे। जो हमारे पास श्रृंगार की सामग्री है फ्रेंड, ये आप चाहो तो अपनी दरानी जेठानियों में थोड़ी थोड़ी बांट सकते हो, या आप अपनी फ्रेंड सर्कल में इसको थोड़ा थोड़ा दे सकते हो, और कुछ अपने लिए भी बचा कर रख सकते हो। तो ये आपको थोड़ी बहुत बांट देनी है, थोड़ी बहुत अपने पास रखनी है। अगर आपको लगता है कि कोई आप किसी को बांट नहीं सकते, तो सब अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये तो भगवान माता का प्रसाद है जो हमें सुहाग के रूप में मिला है। तो ये आप अपने पास भी रख सकते हैं। और ये जो दक्षिणा है, ये आप मंदिर में भी दे सकते हो, या अपनी सास को भी दे सकते हैं। उसके बाद ये जो चुन्नी है, ये माता की चुन्नी है। आप माता की जो भी फ़ोटो है आपके घर में है, आप उस पे उड़ा सकते हैं। और जो ये चावल है और ये जो दोनों चुन्नियाँ हैं, ये आपके घर में जो भी स्वरूप है माता के, उन पे आप ये चुन्नियाँ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये होने के बाद उसके बाद जैसे हमने अपनी चुनिया, ये फ़ोटो है, उनको जहाँ से हमने अपने मंदिर से उठाया है, उसको वहाँ पर विराजमान कर देंगे। तो जब हम पूजा संपन्न करते हैं, तो हम अपने भगवान को और देवी पितरों को बोलते हैं कि आप अपने स्थान पर जाइए, और जो गणेश जी हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में विराजमान रहे। तो पूजा संपन्न होने के बाद हम ये शब्द ज़रूर बोलते हैं। तो इसलिए हम अपनी से जो प्रतिमाएँ हैं, उनको अपने स्थान पर विराजमान कर देंगे। और जो ये चावल हैं, ये फूल हैं, और ये जो हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, गणेश जी, गौरा जी बनाए हैं, इन सब को हमें कैसे करना है, विसर्जन करना है। तो सबसे पहले हम इस सामग्री को सबको उठा लेंगे। जो ये चावल हैं, ये हम पक्षियों को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये चावल आप अगर उसमें किसी भी पात्र में डालोगे तो जल में बहेंगे, तो किसी काम के नहीं है। तो आप, इससे अच्छा है कि आप अपने घर की छत पे डाल सकते हो, या आप वहाँ डाल सकते हो जहाँ पर पक्षियाँ आते हैं, तो आप ये उनका दाना बन जाएगा। ये जो हमने प्रसाद, जो हमने भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाए थे, ये आप वापस उठा सकते हैं अपने घर में। इसको दोबारा से धो के फिर से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बाकी सामग्री है इसमें, जैसे कि फूल हैं, इसमें बांग धतूरा है, इसको हम विसर्जन कर देंगे। और जो माता गौरा से हम एक बार सिंदूर फिर से लेंगे, हमने देखिए सिंदूर लेके अपनी मांग को फिर से भर लिया है, तो माता से आशीर्वाद लेते हुए हम विदा करेंगे। और सबसे पहले विदा करने के लिए हमने जो भी ये सामग्री है, इसको हमें क्या करना है, एक हम पात्र ले, उसमें हमने कुछ पानी डाल लिया है, और उसमें थोड़े से फूल डालकर हम अब विसर्जन करेंगे। गणपति जी का विसर्जन करेंगे, भोले बाबा का, और माता गौरा का हमें विसर्जन करना है। तो आप देख लीजिए कि हमें विसर्जन कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारे फूल हैं,
हमने सारी सामग्री को जैसे जो भी हमारी सपा सामग्री सो हमें भगवान का विसर्जन करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमें ये विसर्जन करना है। और विसर्जन देखिए अब इस तरीके से हमारा ये विसर्जन हो चुका है। हमने सभी को एक बार में ही हमने विसर्जित कर दिया है। और विसर्जित करने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये सब चीज़ें घुल जाएगी, क्योंकि मिट्टी की है, गीली मिट्टी की ही है, तो ये बहुत 5 मिनट में कम से कम उसी में ये घुल जाएगी। उसके बाद आप किसी पेड़ पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। हमने चौकी को उठा दिया है और विसर्जन कर भी दिया है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।